मैंने ट्रेलर देखा है मर्डर इन माहिम का और इस पूरे वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ होने वाली है और क्यों इस वेब सीरीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। उससे पहले तुम सभी लोगों का थैंक यू कि तुमने चैनल को 3000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया। ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहो। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे। बहुत ही यूनिक और अलग अलग वेब सीरीज़ के बारे में बात करते हैं हम इस चैनल पे। और इस वीडियो को भी लाइक कर देना अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो। ये वेब सीरीज बेस्ड है राइटर जेरी पिंटो के लिखी हुई किताब जो कि बहुत ही क्रिटिकली एक्लेम हुई थी और सेम नाम से आई थी। इसकी कहानी जो कि ट्रेलर में बताई गई है कि गे सेक्स वर्कर्स की मृत्यु होती जाती है, कोई उनका मर्डर कर रहा होता है और वहाँ पे एक पुलिस वाला जिसका नाम रहता है शिवाजी राव जेंदे, ये आते हैं और इनके साथ साथ आते हैं एक और रिटायर्ड जर्नलिस्ट जिनका नाम रहता है पीटर फर्नांडिस। पीटर फर्नांडिस का कैरेक्टर आशुतोष राणा कर रहे हैं और शिवाजी राव का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं विजय राज। दोनों ही मजे हुए कलाकार हैं, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है और फिर हमें सीरीज़ में बताया जाएगा कि ये जो मर्डर को कैसे सुलझाएंगे। जैसा कि बताया जाता है कि इसकी बुक जो है वो बहुत ही थ्रिलर और बहुत ही ग्रिपिंग है, तो आई थिंक कि ये जो पूरी कहानी होगी ये पास्ट और प्रेजेंट दोनों में रिवॉल्व करेगी और धीरे धीरे हमें किलर्स का पता चलेगा कि क्यों मार रहा है, कौन मार रहा है और किस लिए मार रहा है। इसमें बाइसेक्सुअलिटी, ट्रांसजेंडर, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को लेकर के बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। मतलब उसी के इर्द गिर्द, उसी के मतलब कहानी के अराउंड ये चीज़ें घूमती है। तो ये देखने वाली बात होगी कि कैसा ये वो टिक लेते हैं इस चीज़ों पे और क्या कुछ पुल ऑफ कर पाते हैं ये लोग। ट्रेलर में सेक्सुअलिटी, सेक्स को लेकर के बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि इनके पास्ट में जो विजय राज और आशुतोष राणा है, इनके पास्ट में इनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा और ये प्रॉब्लम आगे चल के इनको इफ़ेक्ट ना करे, बट बहुत टाइम बाद ये लोग एक साथ आने वाले हैं क्योंकि वो जो फ्लैशबैक वाली कहानी दिखाई जाती है वो बहुत पहले मतलब स्टार्टिंग में जवानी की दिखाई जाती है और जो मर्डर्स हैं वो अभी प्रेजेंट डे में हो रहे हैं। तो अभी ये दोनों कैसे वापस आते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, वो दिखाया जाता है। और एक सीक्वेंस ऐसा है जिसमें आशुतोष राणा चमाटा भी मारते हैं विजय राज को, तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। एक दो सीन इंटीमेट भी लगा मेरे को कि होने वाला है तगड़ा। ऑब्वियसली अगर वेब सीरीज़ वगैरह है तो ये ए रेटेड ही होते हैं ज़्यादातर और उसमें ही ये मतलब थोड़ा सा माल मसाला डालते हैं ताकि ऑडियंस को ये इंगेज करके रख सकें। हालांकि ये दोनों ही एक्टर बहुत ही केपेबल हैं, बट इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहानी को थोड़ा सा माल मसाला मटेरियल तो डालते ही हैं जिससे कि ऑडियंस इंगेज्ड रहे। कास्टिंग इन्होंने बहुत सॉलिड करी है। मतलब विजय राज, आशुतोष राणा के बारे में कुछ बोलना मतलब तौहीन है। वो लोग जिस कैलिबर के एक्टर हैं वो किसी भी कैरेक्टर को पुल ऑफ कर सकते हैं। स्क्रिप्ट वीक हो सकती है, मैं मान सकता हूँ, स्टोरी लाइन डायरेक्शन थोड़ा सा वीक हो सकता है, बट अगर एक्टिंग की बात करो तो ये लोग किसी भी कैरेक्टर को पुल ऑफ कर सकते हैं और इन्होंने कितनी बार करके दिखाया है। विजय राज आज शिवाजी राव जिंदे दिखने वाले हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर होंगे। आशुतोष राणा एक पीटर फर्नांडिस के कैरेक्टर में नज़र आने वाले हैं जो कि रिटायर्ड जर्नलिस्ट होंगे। उसके बाद हमें शिवानी रघुवंशी भी नज़र आने वाली हैं इसमें, वो भी कांस्टेबल मतलब पुलिस सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल का रोल प्ले करने वाली हैं। उसके बाद हमें शिवाजी सत्यम जिन्होंने मैंने एसीपी प्रद्युम्न सीआईडी जो फेमस सीरीज़ है उसमें एसीपी प्रद्युम्न के रोल में नज़र आते हैं, वो भी इसमें नज़र आने वाले हैं। बट उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो किरदार है वो बहुत ही अलग होगा नॉर्मल रोल से। इंडियन वेब सीरीज़ में एक चीज़ हुई है, ये चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा अभी, कि जो कैलिबर कैरेक्टर होल्ड करते हैं, मतलब जो पोटेंशियली होल्ड करते हैं, जिनके पास वो एक्टिंग की कला है कि किसी भी कैरेक्टर में जान ला दें, वैसे के एक्टर्स को कास्ट किया जाता है। स्टारडम वगैरह वाली चीज़ें वेब सीरीज़ के अंदर खास करके ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम स्टोरी पुल ऑफ कर लोगे एकदम तगड़े से तो हो सकता है कि वो ज़्यादा चल जाए रैदर देन जो स्टारडम वाली चीज़ें हैं। बहुत सारे कम स्टार्स हैं जो कि वो कैच कर पाए हैं अपने एक्टिंग से वेब सीरीज़ को, और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जैसे कि अपने फैमिली मैन से मनोज बाजपेयी, उसके बाद मिर्ज़ापुर से अपने पंकज त्रिपाठी, फिर से आशुतोष राणा, विजय राज, इन जैसे एक्टर्स जो हैं वो एक अलग दुनिया, अलग छाप छोड़ जाते हैं इन सब कैरेक्टर्स में, जो कि उनकी मूवी में उतनी इज्जत नहीं हुआ करती थी जितना वो डिज़र्व करते हैं ग्रेसफुली। ट्रेलर की बात करूँ तो ट्रेलर इंटरेस्टिंग तो लग रहा है भाई। मतलब चीज़ें उतना गिव अवे भी नहीं किया गया है कि भाई तुमको पता ही चल जाएगा कि कहानी किस डायरेक्शन में जा रही है और क्या होगा।
और ना ही बहुत कुछ छुपाया गया है। एक बेसिक स्टोरी लाइन की आइडिया दे दी गई है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। जब तुम्हें एक बेसिक आइडिया लग जाए, तुम्हें जानने की कोशिश करोगे। जैसे हमें पता है कि जो आशुतोष राणा का बेटा होगा वो गे कैरेक्टर होगा, बट वो दिखाया गया नहीं गया है, वो एक हिंट टाइप का डाल दिया गया है ट्रेलर में। बहुत मैंने स्लो में देखा है, मतलब पिक्चर्स कलेक्ट करने के लिए, तब आइडिया लगता है कि हाँ क्या सीन है। बट तुमको ट्रेलर में अगर तुम एक फ्लो में देखोगे तो आइडिया नहीं लगेगा। जैसे कि आशुतोष राणा और विजय राज के लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, वो चमाटे वाला सीन है, वो भी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए है। तो वो जानना भी इंटरेस्टिंग होगा कि भाई ऐसा क्या हुआ था इनकी ज़िंदगी में कि ये लोग आपस में बात नहीं करते हैं, और बाद में भी जा कर के एक तमाचा पड़ता है विजय राज को। तो ऐसा क्या हुआ था। फिर एक चीज़ बताई गई थी कि मतलब एक डायलॉग है, विजय राज बोलता है ये चीज़ कि हम दोनों जब साथ होते थे तो चुटकियों में केस सॉल्व कर लेते थे। तो इस बड़ी बात होती है कि मतलब उनका जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो हमें देखने को मिलेगा। हमें ये पता चलेगा कि भाई ये लोग किस सिचुएशन में थे और कैसे इन्होंने उस चीज़ को टैकल किया है। बहुत सारे सीन्स जो कि इमोशनल हैं, हमें ये दिखाया जाता है कि भाई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ट्रबल्स हो रहे हैं, महिलाएं दिक्कतों में आ रही हैं, बट वो क्या दिक्कतें हैं वो दिखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही एक साथी ट्रेलर में बोलूँगा कि चीज़ें रिवील भी कर रही है, नहीं भी कर रही है, तो एक इंटरेस्ट पैदा करता है जो मतलब एक तुमको प्रॉपर रखेगा कि भाई एज ऑफ द सीट रखेगा। ईशान खट्टर के पिताजी भी नज़र आते हैं इसमें, और मोस्ट प्रोबेबली वो भी एक गे कैरेक्टर में ही नज़र आएंगे, और थोड़ी सी वो चुलबुले टाइप की हस्ती होंगी वो। तो वो देखने को मिलेगा, किसका मर्डर हो रहा है, कैसे मर्डर हो रहा है, ये भी देखने में इंटरेस्टिंग होगा। तो मतलब ये चीज़ मैं मान के चल रहा हूँ कि यार ये जो ट्रेलर है ये अपना एक पिच पकड़ के चल रहा है, और इसने बहुत ही अच्छा काम करने का सोचा है, जो मतलब एक अलग से एक यूनिक पर्सपेक्टिव हमें प्रोवाइड करेगा क्राइम ड्रामा को लेकर के। तो ये देखने को मिलेगा और मज़ा आएगा, और मैं आशुतोष राणा और जो विजय राज है उसका फ़ैन भी होगी, उनकी एक्टिंग देखने को मिलेगी। तो देखते हैं कि कैसा रहता है ये मूवी, क्या कुछ परोसता है ये हमारे सामने। 10 मई को आने वाली है, 3 दिन ही बाकी आने में। देखो, उम्मीदें तो काफ़ी हैं इस वेब सीरीज़ से, क्योंकि आशुतोष राणा जैसे एक्टर हैं, विजय राज जैसे एक्टर हैं, जिस बुक से ये उठाई गई है माहिम, मर्डर इन माहिम, वो भी बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही बेस्ट सेलर रही थी। तो ये एक उम्मीदें ग्राफ जो है वो हाई कर देता है चीज़ों का, कि भाई ये जो लाइव मतलब बुक में पढ़ना एक चीज़ है, मूवी अडेप्ट करना या वेब सीरीज़ अडेप्ट करना एक अलग चीज़ है। तो क्या वो उतने अच्छे तरीके से अडेप्ट कर पाएंगे कि नहीं, ये एक इंटरेस्ट पैदा करता है। तो भाई 10 मई का इंतज़ार रहेगा, वेब सीरीज़ देख के हमें पता चलेगा कि क्या ये वो मज़ा दे पाती है या वो मज़ा नहीं दे पाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे सोशल मीडिया पे खास करके टेलीग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, वहाँ पे तुमको बहुत कुछ मिलेगा देखने को। तुम वहाँ पे जा करके चेक कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, कुछ ऐसा बातें करेंगे वहाँ पे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, 4000 सब्सक्राइबर पूरे करने हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।